गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी। इससे पहले हरिनगर थाने में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था और अब स्पेशल सेल चारों आरोपियों योगेश टुंडा, दीपक तीतर, राजेश बवाना और रियाज खान से पूछताछ करेगी। इसके लिए स्पेशल सेल सभी आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के जरिए पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले सकती है, ताकि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के पीछे का मकसद पता चल सके। क्योंकि पुलिस ये जानना चाहती है कि गोगी की मौत का बदला लेने के लिए उसके गैंग के लोगों ने ताजपुरिया की हत्या को अंजाम दिया या कोई और वजह थी। इसीलिए स्पेशल सेल टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच करेगी, क्योंकि टिल्लू की हत्या के बाद गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए मर्डर की जिम्मेदारी ली। असल में गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर बताया कि मर्डर जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला है। साथ ही ये भी धमकी दी कि टिल्लू गैंग के जो भी सदस्य बचे हैं उन्हें भी वो मार डालेगा। इसीलिए पुलिस अब टिल्लू की हत्या के पीछे गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दावे की भी पड़ताल कर रही है, ताकि ये साफ हो सके कि टिल्लू की हत्या बदले की भावना से की गई या किसी दूसरी साजिश का हिस्सा है। वहीं टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की जांच में जुटी टीम हमले के वक्त मौजूद एक एक किरदार की क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। इनमें से एक गैंगस्टर मंजीत मंडल है, जिसने हमले के वक्त टिल्लू को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों के तेवर को देखकर उसकी भी हिम्मत जवाब दे गई। असल में साल 2016 से मंजीत महल भी तिहाड़ जेल में बंद है और उस पर मकोका लगा है। मंजीत महल पर पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या की साजिश का आरोप है। साल 2015 में भरत सिंह की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ही मंजीत की भरत के भाई कृष्ण पहलवान से दुश्मनी है। वहीं मंजीत की कपिल सांगवान और नंदू गैंग से भी पुरानी अदावत है, क्योंकि नंदू पर मंजीत के पिता की हत्या का आरोप है। तभी से दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2016 में मंजीत को गिरफ्तार किया था। उधर 2 मई को तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर 1 से 2 मिनट में नुकीले हथियार से 92 वार किए गए, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जेल प्रशासन ने बताया कि टिल्लू पर 4 लोगों ने ताबड़तोड़ वार किए। ये हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने सेल से बाहर निकल रहा था। चारों आरोपियों के पास हाथ से बनाए गए धारदार चाकूनुमा हथियार थे, जिसके लिए उन्होंने जेल के अंदर खिड़की की ग्रिल और एग्जॉस्ट फैन की पत्तियों को तोड़ा और उसके बाद पत्थर पर पत्तियों को कई दिनों तक घिसकर नुकीले हथियार बनाए। फिर मौका पाते ही टिल्लू पर हमला कर दिया। जेल प्रशासन का दावा है कि महज आधे मिनट में जेल का ताला खोला गया, लेकिन तब तक टिल्लू पर 92 वार किए जा चुके थे। लेकिन जेल की कड़ी सुरक्षा के बावजूद टिल्लू ताजपुरिया की हत्या होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस जेल नंबर 8-9 में टिल्लू को रखा गया था और जहां उसका कत्ल किया गया, जेल प्रशासन के मुताबिक वो जेल 975 सीसीटीवी से लैस है, जिनके जरिए कैदियों की हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। जेल नंबर 8-9 में 2350 कैदी बंद है और यहाँ 60 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जो दिन रात कैदियों की निगरानी करते हैं। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद तिहाड़ जेल में जिस तरह टिल्लू की हत्या को अंजाम दिया गया, उसने तिहाड़ में कैदियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस में यूपीएससीएफ ने बड़ा पर्दाफाश किया है और ये बताया कि रोहिणी जेल में टिल्लू ताजपुरिया लगातार अनिल दुजाना के संपर्क में था, जिसे 15 दिन पहले ही रोहिणी जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया और तिहाड़ शिफ्ट होने से पहले टिल्लू और दुजाना लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। इस बीच 2 मई को तिहाड़ जेल में हुए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में तिहाड़ जेल में बंद 3 कैदी टिल्लू ताजपुरिया को धारदार हथियारों से मौत के घाट उतारते नजर आए। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि टिल्लू पर हमला करने वाले तीनों आरोपी जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गे हैं, जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने टिल्लू ताजपुरिया को ठिकाने लगाने का काम सौंपा था। हत्या का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग टिल्लू ताजपुरिया की बैरक का दरवाजा खोलते नजर आए, जिसके बाद उन लोगों ने उस बैरक से टिल्लू ताजपुरिया को निकाला और फिर उस पर धारदार हथियारों से कई वार किए। हालांकि इस दौरान बाकी कैदियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने हथियार दिखाकर सभी को पीछे धकेल दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर टिल्लू को जमीन पर गिराया और फिर उसकी पीठ, सीने और पेट में कई वार किए, जिससे वो जगह खून से सन गई। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। बाद में सोशल मीडिया पर गोल्डी बरार नाम के एक अकाउंट से एक पोस्ट डालकर कत्ल की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट लिखने वाले ने यह भी ऐलान किया कि उसका बदला पूरा हो गया, क्योंकि गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में मारने का इल्जाम इसी टिल्लू ताजपुरिया पर था। यही वजह थी कि दुश्मनी की आग में जल रहे गोगी गैंग के गुर्गे टिल्लू से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गोगी गैंग के लोग टिल्लू ताजपुरिया को ठीक उसी तरह से मारना चाहते थे जैसे उसने जितेंद्र गोगी की हत्या की थी। मतलब वो टिल्लू ताजपुरिया पर कोर्ट में फायरिंग करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जब उसे कोर्ट लाया गया तो सुरक्षा बेहद कड़ी थी, इसीलिए उन्हें टिल्लू को मारने का मौका नहीं मिल पाया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि कोर्ट में बदला लेने का प्लान फेल होने के बाद गोगी गैंग के सदस्यों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर टिल्लू ताजपुरिया को मारने का प्लान भी तैयार किया।
और ये प्लान बी उसे तिहाड़ जेल के अंदर मौत के घाट उतारने का था। सूत्रों के मुताबिक इसकी प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोगी गैंग से जुड़े लोगों ने काफी देर पहले से ही कर रखी थी। और जब करीब 15 दिन पहले टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया तो उन्हें बदला लेने का मौका मिल गया। पुलिस सूत्रों का ये दावा है कि टिल्लू ताजपुरिया के तिहाड़ पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद इन तीनों बदमाशों को हथियार पहुंचा दिए गए थे। दावा तो ये भी है कि इसके लिए खास तौर पर उन्हीं बदमाशों को चुना गया जो बैरक नंबर 8 के पास बंद थे। ऐसा इसलिए क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 8 में ही रखा गया था। और पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि ताजपुरिया को जान से मारने वाले इन तीनों बदमाशों की मदद किसी वक्त में जितेंद्र गोगी ने की थी, जिसका हवाला देते हुए इन्हें टिल्लू ताजपुरिया को ठिकाने लगाने का काम सौंपा गया। जिसके बाद 2 मई को सुबह 6:30 बजे इन लोगों ने अचानक टिल्लू ताजपुरिया की बैरक पर धावा बोला और उसे धारदार हथियार से गोद दिया। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया अनिल दुजाना के शव का आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दुजाना से 3 पिस्तौल, 1 तमंचा, 2 मैगजीन और 70 कारतूस बरामद हुए थे। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के गगनहर इलाके में एसटीएफ और दुजाना की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दुजाना ढेर हो गया। दुजाना पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। तो अनिल दुजाना जो कि एक और माफिया उत्तर प्रदेश का, उसे ढेर किया जा चुका है, जिसके पास से 3 पिस्तौल, 70 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही यूपी एसटीएफ लगातार उन और माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है जो कि सीधे तौर पर मदद पहुंचाते थे। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने मेरठ में मार गिराया। अनिल दुजाना पर हत्या के 18 मामलों के साथ ही 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो पिछले महीने 10 अप्रैल को तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आया था। और ठीक 24 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में यूपी एसटीएफ की टीम ने एक मुठभेड़ के दौरान उसे ढेर कर दिया। इस वक्त हम मेरठ के भोले की जाल गंग नहर पे खड़े हैं। ये वो ग्राउंड जीरो क्राइम स्पॉट है जहाँ पर कि अनिल दुजाना का इनकाउंटर हुआ है और उसे ढेर कर दिया गया। यूपी पुलिस के मुताबिक तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अनिल दुजाना ने अपने खिलाफ गवाही देने वालों के साथ साथ एक कारोबारी को धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए थे। पिछले कई दिनों से नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। और इसी दौरान यूपी एसटीएफ की टीम को अनिल दुजाना के मेरठ में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने फौरन मेरठ और उसके आसपास के जिलों में नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। तभी एक सूचना के आधार पर यूपी एसटीएफ की टीम ने उसे मेरठ के एक इलाके में घेर लिया। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर अनिल दुजाना सफेद रंग की एक कार में मौजूद था। ये वो गाड़ी थी जिससे कि अनिल दुजाना मौजूद था और बागपत से मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहा था। लेकिन पुलिस की टीम को देखते ही उसने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में गोली लगने से अनिल दुजाना घायल हो गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद तलाशी में पुलिस को उसकी कार से कई हथियार और बड़ी संख्या में गोलियां मिली है। अनिल दुजाना गांव का रहने वाला था। ये गांव उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की बादलपुर कोतवाली इलाके में आता है, जहां उसके खिलाफ कई केस दर्ज है। कुछ रोज पहले राज्य की तरफ से यूपी के टॉप 65 बदमाशों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। लेकिन इस दौरान भी अनिल दुजाना फरार चल रहा था और दिल्ली समेत कई राज्यों में उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि गैंगस्टर अनिल दुजाना का आतंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में भी था। यूपी में उस पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। उस पर 2002 में दिल्ली के पास गाजियाबाद में हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था।